अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह अब आप पहले की तरह आती रहेंगी इस ऑफिस में। इंशाल्लाह। चाचा जान की वफ़ात के बाद अब दोनों ऑफिस सोफिया ही संभालेगी। और नवाज साहब, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप सोफिया का हौसला बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सोफिया पहले की तरह लगन से और मेहनत से ऑफिस को संभाले और चाचा जान की उम्मीदों पर पूरा उतरे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर अब इस कंपनी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, आए चाय पीते। मेरी डायरी यहाँ कैसे? ये जरूर सोनिया की हरकत होगी। शुक्र है आप आ गए। कहाँ थे आप? मैंने इतने फोन किए आपको, अपने फोन भी पिक नहीं किया। क्या बात है सुहेब, परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है ना? क्या हुआ सुहेब, ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम जैसी दिखती हो वैसी नजर क्यों नहीं आती? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं अब तक। इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ मकरू चेहरा मैं अब तक देख नहीं पाया। सुहेब, कितना अंधा हो गया था मैं। क्यों देख नहीं पाया मैं तुम्हारा असली चेहरा? बहुत देर कर दी मैंने तुम्हें समझने में। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुहेब। ये क्या है? तुम्हारी डायरी है ना? ये तुम्हारी हैंड राइटिंग है या नहीं? तुमने ये लिखा है या नहीं? हाँ, ये मेरी डायरी है, लेकिन आपके पास कैसे आई? मेरे पास कहां से आई और कैसे आई? इन सवालों का कोई मकसद नहीं है। मुझे सच सच एक बात का जवाब दो। क्या तुम शादी से पहले मुझे चाहती थी या फिर नहीं? जब आप सब कुछ पढ़ ही चुके हैं तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये सच है कि मैं आपको चाहती थी। पहली नजर में मुझे आपसे प्यार हो गया था। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुमने कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया मुझसे? जब मुझे पता चला कि आप मुझे नहीं, ज़ूबी को पसंद करते हैं, तो मैंने अपनी फीलिंग्स आप पे जाहिर नहीं होने दी और मैंने आप दोनों के रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। झूठ झूठ मत बोलो तुम। आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहें। मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारी बातों को समझ ना सकूं। समझ गई। ये ज़ूबी की लगाई हुई आग है। उसी ने ये उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाई है ना आपको। ज़ूबी का नाम भी मत लो, उसका कोई कसूर नहीं है। वैसे भी मुझे बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर शक था। ये डायरी पढ़ लेने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है। तुमने धोखे से मेरी जिंदगी में कदम रखा है। ज़ूबी को बड़े आराम से मेरी जिंदगी में से निकालकर मेरी जिंदगी में तुम खुद शामिल हो गई। झूठ है ये। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं ज़ोए? कैसे सोच सकते हैं आप? बस मुझे तुम्हारी कोई वजाहत नहीं सुननी और ये रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हें जलील और रुसवा करके इस घर में कुछ तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। तुम्हारी असलियत मैं इस घर में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। बस तुम्हें मेरे ऊपर एक एहसान करना होगा। अपना सामान पैक करो और चली जाओ यहां से। गेट आउट। तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। प्लीज मेरी बात तो सुने। एक बार मेरी बात तो सुन ले प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बस तुम चली जाओ यहां से। अब जब तक मेरी बात नहीं सुना कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखें और मुझे बताएं कि आपको लगता है कि आपकी ज़ूबी आपको धोखा दे सकती है?
इसी बात का तो मुझे दुख है। मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली। मेरा यकीन करें, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं ज़ुहैब। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, ना आपको, ना ज़ुबी को, ना अपने घर वालों को, और उस शाज़ेब को तो मैं जानती तक नहीं। प्लीज मेरा यकीन करें ज़ुहैब। प्लीज चली जाओ यहाँ से, बस जाओ यहाँ से। रात के 1 बजे आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? अच्छा तो फिर ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ। ज़ुहैब मेरी बात सुन। ज़ुहैब, ज़ुहैब। पलकों से नींद टूटी, कैसे लाए दिल को दरमियां, अगर तुमसे दादी, बहुत जबरदस्त झगड़ा हो रहा है दोनों में। मैं खुद अपने कानों से सुन के आई हूँ अभी। पता है ज़ुहैब ने क्या कहा है? कि अभी और इसी वक्त इस घर से निकलो। लेकिन वो मोहतरमा बहुत ढीठ है भाई, कह रही मैं नहीं जाऊंगी अपना ये घर छोड़ के। बहुत ठीक लड़की है, इतनी आसानी से ये घर छोड़ने वाली नहीं। मगर ये भी बड़ी अच्छी बात है कि दोनों की गलतफहमियां बढ़ती जा रही है। मगर ये तो बता कि लड़ाई हुई किस बात पे है? ये तो मुझे नहीं पता ना, दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन मुझे एक जुमला साफ साफ सुनाई दिया है। क्या क्या? कि ज़ुहैब ने कहा है कि अभी और इसी वक्त इस घर से दफा हो जाओ। ये की ना मर्दों वाली बात, मजा आ गया। तुमने धोखे से मेरी जिंदगी में कदम रखा है। ज़ुबी को बड़े आराम से मेरी जिंदगी में से निकालकर मेरी जिंदगी में तुम खुद शामिल हो गई। किस बात पे झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? कुछ नहीं, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग? कुछ ज्यादा ही तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती जा रही है? क्या वजह है? अगर यही हाल रहा तो मुझे तो ये शादी ज्यादा देर तक चलती नजर नहीं आ रही है। यकीनन कोई सीरियस बात होगी, तभी मेरा बेटा बेडरूम में सोने के बजाय ड्राइंग रूम में सो रहा है। सब कुछ सच सच बताओ। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। हैंडल कर लोगी? अगर कर सकती होती तो अभी तक कर चुकी होती। पिछले 1 माह से मेरा बेटा घर में मुंह लटकाए फिर रहा है। मैं उसकी मुस्कुराहट देखने को तरस गई। तुमने बहुत मायूस किया है मुझे सोफिया। अगर तुम दोनों के दरमियान इसी तरह गलतफहमियां बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। अगर अपना घर बचाना चाहती हो, बचा सकती हो तो बचा लो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हाय लूजर। एनीवेज, ज़ुहैब को सोफिया की डायरी मिल गई है। उसको ये बात पता चल चुकी है कि शादी से पहले सोफिया उसको पसंद करती थी। लिसन टू मी, मैंने तुम्हारा काम ना बहुत आसान कर दिया। तो बगैर बकवासियात के वो सब कर लेना जो मैंने तुम्हें कहा है, बिकॉज अब ज़ुहैब को कन्विंस करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये काम हो जाए। तुम बस ज़ुहैब का नंबर दो। ओके, बाय।
ज़ुहैब को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों के पीछे अब थोड़ा सा फासला है जिसे मैं मिनटों में पार कर लूंगी। सोफिया, you'll get what you deserve. हेलो, कौन? मुझे पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे नाम का तुम्हारी जिंदगी में बड़ा दखल रहा है। शाहज़ेब, गुड टू नो। तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, पर क्यों ना हो, लोग मुझे आसानी से भूलते ही नहीं। कम टू द पॉइंट, फोन क्यों किया? मिलना है तुमसे। कुछ बातें हैं जो तकलीफ देती हैं मुझे, और कहते हैं कि दिल में कोई बात रखनी नहीं चाहिए, कह देनी चाहिए। कहाँ मिलना? रोहन प्लीज, इस बारे में मामा को कुछ मत बताना। पापा को तो खो चुकी हूँ मैं, मामा को नहीं खोना चाहती। सोफिया, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मामला बेहद संजीदा है ये, और तुम आंटी से ज्यादा देर तक इस बात को छुपा नहीं सकती। तुम ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ, हम दोनों मिलकर कोई हल निकालते हैं। नहीं रोहन, मैं अपनी सच्चाई साबित किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। कैसे साबित करोगी तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास? ज़ोबिया बहुत खतरनाक खेल खेल रही है, और तुम जैसी लड़की उसका सामना नहीं कर सकती। तो क्या चाहते हो तुम? इतनी जल्दी हथियार डाल दूं? मैदान खुला छोड़ के चली जाऊं यहाँ से? सोफिया, जिस मोहब्बत ने आगे जाके दम तोड़ना है, बेहतर है कि उसका गला यहीं घोंट दो। ज़ुहैब से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुमने ये हरकत क्या की? तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। मैं अपनी गलती की सजा भुगत चुका हूं सुहेब। 2 साल मैंने जेल में काटी। 2 साल। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, मगर तुमने गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। एक मासूम लड़की को शादी वाले दिन भगा कर ले जाना, उससे जबरदस्ती निकाह करना, तुम्हारे नजदीक छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। तुम जानते हो जिस लड़की को तुम अगवा करके लेकर गए थे ना, वो कई लोगों के साथ रिश्ते में बंधी हुई थी। आज तुम्हारी वजह से वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। उसकी जिंदगी, उसका फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। क्या मिला ये सब कुछ करके? किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम? ज़ुहैब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, पछता रहा हूं। इस पछतावे का क्या फायदा? अब उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना तुमने। तौसीफ अहमद ने मुझे बहुत बुरी तरह दुत्कारा। आखिर मेरा कसूर क्या था कि मैं ज़ोबिया से मोहब्बत करता हूं? ये तुम्हारे पास दौलत है, शौहरत है, सब कुछ था, मुआशरे में एक इज्जत थी। सिर्फ इस वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया और तुम्हें अपना लिया। मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो तुमने इंतकाम लेने के लिए ये रास्ता चुना। ज़ुहैब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे तौसीफ अहमद को नीचा जरूर दिखाना था, मगर इस तरीके से नहीं। मैं जानता हूं मैं ये सब कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। मैं सच बताऊं, मुझे सोफिया ने फोन किया था। वो तुम्हें हासिल करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सारा प्लान बनाया, और मैं पता नहीं उसके प्लान में कहां से आ गया।
मैम मैं आई कम इन? यस। मैम यहाँ आपके साइन चाहिए। यहाँ नहीं, यहाँ। ये फाइल यहाँ छोड़ दें, आप चले जाएं यहाँ से। मैम बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा ना जाएं। क्या बात है सोफिया, सब खैरियत तो है? क्या सोच रही हो? हमारे बीच कुछ भी वैसा नहीं है। थक गई हूँ ये रिश्ता निभाते निभाते। सोफिया, जो रिश्ते सुख के बजाय दुख देने लगे, ऐसे रिश्ते दिलों को बंजर कर देते, और ऐसे रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर।